आप हमारी हजरात थोड़ी देर का होंगे और पीर साहब के हुक्म पर कुछ बातें करने का हुक्म हुआ है। सिर्फ आपका मैसेज खत्म नहीं करना कि काफ़ी बातें हो चुकी होंगी, आपको पीर साहब के हवाले से काफ़ी चीज़ें पता भी चली होगी, पहले भी पता नहीं। मैं बताना सिर्फ आपको नहीं चाहता हूँ कि मैं भी काफ़ी देर से मैं कराम के दरमियान में रहा हूँ। काफ़ी सारे साथी जो हैं मुझे भी जानते हैं, तो मैं उनमें से कुछ लोगों को मैं भी जानता हूँ। और ये तहरीक का सफ़र काफ़ी देर से मैं अपनी आंखों से देख भी रहा हूँ। उसमें से एक चीज़ ये है कि पीर साहब अपने मुकाबले फ़िक्र में उनकी हैसियत एक मशल की तरह है। असल में मैंने जो मौजू शुरू किया वो है तो बहुत लंबा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा क्योंकि मेरा साथ पीर साहब से जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की वजह से, और काफ़ी देर उनके साथ बैठने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, और सबसे ज़्यादा मौका मुझे फैज़ाबाद में मिला, जो कि पीर साहब के साथ हम 22 दिन इकट्ठे फैज़ाबाद में रहे और काफ़ी कुछ सीखा भी और काफ़ी कुछ समझा भी। जो मैंने देखा तो जो बहुत कम लोगों में मैंने देखा, मैंने मशल की मिसाल दी है, उसको मैं इस तरह बयान करना चाहूँगा कि पीर साहब हर किसी भाई भाई की आपस में नाराज़गी बन जाती है या कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि इंसान कहता है चलो जी बस ठीक है जी, बस सलाम दुआ तक रखें, काफ़ी है, मुनासिब है। लेकिन मसलक के बारे में जब भी पीर साहब के पास कोई आया तो उसने पीर साहब को ऐसा ही पाया कि जैसे कभी कोई बात थी ही नहीं। मैंने मशल की मिसाल इस तरह इसलिए दी है कि वो जब भी उठा, जब भी कोई आया, वो उसने पीर साहब को ऐसे ही जगमगाता देखा, जिस साइड से वो आना चाहा, जिस साइड से उसने बात करना चाहिए, पीर साहब उसी तरीके के साथ उसके साथ खड़े उसको नजर आया। दूसरी बात ये थी कि कई लोग यहाँ से चेला में भी वहाँ पर मौजूद होंगे, काफ़ी लोगों के बयानात उन्होंने सुने भी होंगे, मैं भी सुनता रहा, और काफ़ी लोगों ने तारीफी कलमात कहे भी और मामला भी आप सब लोगों ने देखे। मेरा अब उसके ऊपर ये है कि उस कलमात को जो आपने सुने, अब भी आपने देखा होगा कि चीफ जस्टिस साहब की तरफ से जो बातें आई वो आपने भी सुनी। उसके पहले वो जेल में वाला मामला आया, तब भी आपने देखा कि पीर साहब जब भी कोई मसला हुआ तो सबसे पहले आवाज जो उठी वो पीर अब्दुल कादरी साहब अल्लाह रहमा की थी। तो मेरा आखिरी पैगाम भी यही है कि जब भी कोई बात हो, मराड़िया शरीफ से कोई भी आवाज उठे, तो जो हम तरीफी कलमात पीर साहब की जात के बारे में कह रहे हैं, उसका अमली नमूना तो ये है कि जब भी वहां से आवाज उठे तो हमें उधर लब्बैक कहते हुए बगैर सोचे समझे पहुंच जाना चाहिए। तो उसकी जो मिसाल है वो चीजें आप देख चुके हैं कि आखिरी टाइम में भी पीर साहब ने ललकारा, और उसकी भी नुमाइंदगी करते हुए पीर उस्मान साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अपना मौक़िफ़ बयान किया, बरेलवियत की तरफ से उनका मौक़िफ़ गया, और वो मेरा हाथ शायद आपको इससे पहले शायद सुना चुके हों। तो बात तो यही है कि जब आवाज़ फिर मराड़िया शरीफ से उठे तो फिर हमें लब्बैक कहना चाहिए।